क्या आपने कभी नोटिस किया है कि सुबह उठ के मेरे यहाँ स्टिफनेस हो रही है? अरे मैं कल गलत तकिए पे सो गया था, कहीं उसकी वजह से मेरी गर्दन में दर्द तो नहीं हो गया है? या कल मैं पूरे दिन लगातार 3-4 घंटे लैपटॉप पे बैठ के काम करती रही, जिसकी वजह से मेरे गर्दन में यहाँ दर्द और मेरी मांसपेशियों में दर्द आना शुरू हो गया है। तो आज हम इसी गर्दन के दर्द के बारे में आपसे बात करेंगे। अगर मैं आपको कुछ डाटा बताऊं तो ऐसा देखा गया है कि हर 3 में से 1 आदमी कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में गर्दन के दर्द से परेशान होता ही है। और इसमें ये चीज़ भी देखी जाती है कि औरतों को ये दर्द ज़्यादा क्यों होता है। अब ये दर्द औरतों को ज़्यादा क्यों होता है? इसके 2 कारण होते हैं। औरतें जब घर में खाना बना रही होती हैं तो अगर आप देखें तो हम औरतों की गर्दन की पोजीशन यूजुअली ऐसे नीचे हो जाती है। जब भी हम कढ़ाई में कुछ कर रहे हैं या रोटी बेल रहे हैं तो हमारे कंधे आगे और गर्दन की पोजीशन ऐसी हो जाती है, जिससे जो गर्दन की मांसपेशियां हैं वो खिंचती हैं और वो दर्द आपको करने लगता है। इसके अलावा क्या होता है, अच्छा जी किसी का फ़ोन आ गया, हमने मोबाइल ऐसे लगा लिया और हमने काम करना शुरू कर दिया। इसकी वजह से भी अगर आप देखें तो यहाँ की गर्दन की मांसपेशी सिकुड़ जाती है और यहाँ की खिंचती है और वो भी दर्द कर देता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है जो औरतें ब्रा पहनती हैं, उस ब्रा का अगर आप देखें, ये जो हमारा स्टेप होता है, ये स्टेप कई बार इतना टाइट होता है कि औरतें देखेंगी यहाँ पे उनके गड्ढा सा पड़ जाता है, जिससे जो नसें यहाँ से जा रही होती हैं आपके हाथों में वो दर्द देती है और उसके साथ साथ ये वाली मांसपेशी भी आपकी बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, जितनी भी लेडीज़ हैं, प्लीज़ आप अपनी ब्रा का साइज़ बहुत ध्यान से चुनें और ब्रा की ऐसी स्टेप होनी चाहिए जिसमें अगर आप देखें तो आपकी उंगली और ब्रा की स्टेप में कम से कम 1 उंगली का डिफरेंस आना चाहिए, वो इतनी ढीली होनी चाहिए। इसके अलावा जब औरतें बंद गले के सूट पहनती हैं तो ये चीज़ भी आगे खिंचती है, जिससे गर्दन की मांसपेशियों पे और ज़्यादा स्ट्रेन पड़ता है। अब हम बात करते हैं ये गर्दन के दर्द कितने तरीके के होते हैं। अब ये गर्दन के दर्द को मेनली हम 2 तरीकों में डिवाइड करते हैं, जिसमें पहले दर्द को हम बोलते हैं एक्सियल पेन। अब एक्सियल पेन क्या होता है, अगर आप देखें हमारी जो ये गर्दन की मांसपेशियां हैं और ये जो गर्दन की हड्डी हैं, ये 7 हड्डियां यहाँ होती हैं। अगर इस लोकेशन में आपको कोई भी दर्द हो रहा है तो उसको हम एक्सियल नेक पेन बोलते हैं। सेकेंडली, जब गर्दन का दर्द आपका बहुत ज़्यादा बढ़ता जाता है तो कई बार वो लोगों के हाथ में, पूरे हाथ में यहाँ तक और उंगलियों तक रेडिएट करता है। अब ये आपके पिन्स एंड निडल के सेंसेशन हो सकते हैं, जैसे कोई सुइयाँ चबाए जा रहा है लगातार आपको, या फिर हो सकता है आपके हाथ में सुन्नपन आ जाए, और ज़्यादा हुआ तो आपके हाथ की ग्रिप भी, मांसपेशियों की ताकत भी कम हो जाती है। ये दोनों गर्दन के दर्द के कारण अलग अलग होते हैं। अब मैं उन्हीं कारणों के बारे में आपसे बात करूँगी। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सियल नेक पेन की। आपने सुना होगा सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, ये नाम बहुत सुने होंगे। मेरे पास पेशेंट आते हैं, मुझे बोलते हैं मैडम मुझे सर्वाइकल हो गया। सबको यही लगता है कि यहाँ का दर्द हो गया तो वो सर्वाइकल हो गया। सर्वाइकल हमारी 7 हड्डियाँ होती है जिनका नाम होता है सर्वाइकल स्पाइन। तो सर्वाइकल के एरिया के आसपास अगर मांसपेशियों में या फिर आपके डीजेनरेशन की वजह से कोई भी चेंजेस आ रहे हैं तो उसको हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं। अब ये होता क्यों है भाई? मैं लगातार लैपटॉप पे बैठ के काम करे जा रही हूँ, मैं बैठती तो हूँ कि नहीं, मुझे सबने बोला है कि भाई तुम पोस्चर सही रखो, तो हम पोस्चर सही रखने के लिए ऐसे बैठ के काम करना शुरू करते हैं। अच्छा जी आधा घंटा हो गया, अब नीचे होते गए और ऐसे कबूतर की तरह हम अपनी गर्दन को पूरा आगे निकाल देते हैं, जिससे आपकी ये सारी मांसपेशियाँ ओवर स्ट्रेच्ड होती हैं, धीरे धीरे फटीग हो जाती हैं और आपके यहाँ पे दर्द आना शुरू हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा कई बार कोई ट्रॉमेटिक इंजरी हो जाती है जिसकी वजह से भी हमारे नेक में दर्द आता है। अब इसमें से सबसे कॉमन इंजरी है विप्लैश इंजरी, शायद आप लोगों ने उसका नाम भी सुना। अब विप्लैश इंजरी होने का सबसे ईजीएस्ट तरीका क्या होता है, आप गाड़ी चला रहे हैं, अच्छा जी स्पीड में है, एकदम से स्पीड ब्रेकर और आपने ब्रेक लगाया, जैसे ही आप ब्रेक लगाओगे आप बॉडी मोमेंटम के साथ आगे गई और फिर यूँ पीछे आई, तो अगर आपने देखा आपकी गर्दन यूँ होके बिल्कुल नीचे झुक के बिल्कुल ऊपर हो गई। इसकी वजह से अगेन आपकी मांसपेशियाँ सारी स्ट्रेच्ड हो जाती हैं और आपको दर्द आता है। इसके अलावा जिस रेडिकुलर पेन की मैंने बात की थी वो क्यों होता है, तो उसमें क्या होता है, आपके जो गर्दन की 7 हड्डियाँ होती है ना, इसमें बीच में एक छोटी सी डिस्क होती है जिसको हम गद्दी बोल देते हैं। तो आप समझिए ये गद्दी है, नंगे तारों का एक गुच्छा पड़ा हुआ है। अब इधर से साइड से छोटी छोटी नसें निकल रही होती है जो पूरे हाथ में आपके सप्लाई देती हैं। अब वो भी एक तार है, वो सिंगल तार है। जब ये दोनों तार आपस में
टकराएंगी तो आप देखेंगे कि पूरे हाथ में आपके रेडिएशन, नमनेस या फिर सुनपन आ गया है। तो डिस्क हर्निएशन की वजह से भी आपको ये पेन आ सकता है। सिमिलरली ये जो हड्डियां होती हैं इसमें छोटे छोटे वर्टिब्रल ओपनिंग्स या फोरामिनल ओपनिंग्स होती हैं, कई बार ये छोटी हो जाती हैं जिसको हम स्टेनोसिस बोलते हैं, जिसकी वजह से भी आपको ये दर्द आ सकता है। इसके अलावा आपका जो दर्द होता है वो हो सकता है कई बार पैथोलॉजिकल कंडीशन की वजह से, जैसे कि पॉट स्पाइन। कई बार स्पाइन का टीबी हो जाता है जिसकी वजह से आपको कंसिस्टेंट नेक पेन बना रहता है। कई बार आपका कोई इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हो जाती है, इन्फ्लेमेशन होता है जिसकी वजह से भी नेक पेन बना रहता है। इस तरीके के जो नेक पेन होते हैं ना वो यूजुअली क्रॉनिक, बहुत लंबे टाइम से चलने वाले और कांस्टेंट दर्द बन जाते हैं। तो इस तरीके के नेक पेन के लिए प्लीज़ आप अपने फिजिशियन या डॉक्टर के पास जाके इनको दिखाएं। अब हम बात करेंगे कि इस गर्दन का दर्द का इलाज हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने देखा है हमें गर्दन में दर्द होता है तो 1-2 दिन तो हम कोशिश करते हैं कि अपने आप चला जाएगा, थोड़ा हम सही लेटेंगे, पोस्चर सही करेंगे या रेस्ट कर लेंगे तो हमारा गर्दन का यहाँ का दर्द चला जाएगा। अगर नहीं जाता है तो हम पेन किलर्स लेने की कोशिश करते हैं, जिसके अंदर हम मसल रिलैक्सेंट ले सकते हैं या फिर कोई एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग ले सकते हैं। ये जो भी आप ड्रग लें प्लीज़ अपने डॉक्टर से पूछ के ही लें, अपने आप ड्रग लेना अच्छी आदत नहीं है। इसके अलावा हम जब इससे भी फ़र्क नहीं पड़ता तो हम क्या करते हैं, इस पे गर्म सेक या ठंडा सेक लेते हैं। अब हॉट पैक लेना कैसे है और कोल्ड पैक कैसे लेना है, तो पहले मैं बताती हूँ आपको हॉट पैक का। गर्म पानी की बोतल आती है, उसमें आप गर्म पानी भरिए और उसको 10 मिनट के लिए यहाँ पे रख लीजिए। इसके अलावा अगर आपके पास इलेक्ट्रिक हीटिंग पैड है उससे भी लगा सकते हैं, नहीं तो सबसे सिंपल गीज़र का पानी लो, उसमें एक तौलिया डाल दो 10 मिनट के लिए, वो गर्म हो जाएगी, निकालो, निचोड़ो, एक कपड़ा रखो और वो कपड़े को यहाँ पे रख लो, उससे गर्म सेक आपका हो जाएगा। ठंडे के लिए आपको क्या करना है, अगर आप देखें कमर्शियली मार्केट में कोल्ड पैक्स अवेलेबल होते हैं, आप वो ले आइए और 15 मिनट के लिए अपने फ्रीज़र में रखिए, वो ठंडा हो जाएगा और उसको लगा लीजिए। नहीं तो बर्फ़ के टुकड़े लो, उसको पन्नी में बांधो टाइट और किसी से भी बोल के इस हिस्से में 5 से 7 मिनट के लिए आप मसाज करवा लो, तो इससे आपकी ठंडी सिकाई भी हो जाएगी। अब गर्म सेक आपको कब लेना चाहिए और ठंडा सेक आपको कब लेना चाहिए, जब आप देखेंगे कि ये मांसपेशी आपकी ऐसे होती जा रही है, यूँ सिकुड़ती जा रही है, ये स्टिफ हो गया है, जकड़न लगती है। मॉर्निंग में उठ के देखेंगे, जिनको गर्दन का दर्द होता है ना उनको मॉर्निंग में सबसे ज़्यादा स्टिफनेस होती है। मेरे सारे पेशेंट बोलते हैं मैम सुबह उठ के बहुत दर्द होता है, तो उसका सबसे ईजीएस्ट तरीका है सुबह उठते ही फटाफट 10 से 15 मिनट यहाँ पे गर्म सेक ले लो। आप देखोगे आपके मांसपेशी की जो स्टिफनेस है, जो दर्द है, अकड़ाहट है, वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। अच्छा जी, लेकिन अगर आपने देखा ओहो मुझे यहाँ पे लग रहा है थोड़ा सा स्वेलिंग है, इस हिस्से से और इस हिस्से का टेम्परेचर में अगर 18-20 का भी फ़र्क है तो कोशिश करिए आप 10 मिनट के लिए कोल्ड पैक लेने की। कोई भी हो, हॉट पैक या कोल्ड पैक, आप 10 मिनट से ऊपर नहीं लगाएंगे। इसके बाद हम बात करेंगे वर्जिश की, एक्सरसाइजेस की, जो हम कर सकते हैं अपने गर्दन के दर्द को कम करने के लिए या फिर गर्दन की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। भाई आपने देखा है सबका वर्क फ्रॉम होम चल रहा है आजकल लॉकडाउन की वजह से। अब सबके पास ज़रूरी तो है नहीं कि घर पे स्टडी टेबल हो, तो हम लोग बेड पे बैठे हुए हैं, लैपटॉप का एक्चुअल इस्तेमाल कर रहे हैं अपने लैप में रखकर, यूँ पॉस्चर हो जाता है या बिल्कुल लेट के ऐसे काम कर रहे होते हैं, तो आपका धीरे धीरे ये जो गर्दन का दर्द है ये बढ़ता जाता है या फिर आपका पॉस्चर ख़राब होता जाता है, जो आगे चल के गर्दन का दर्द आपको दे सकता है। तो जो मैं एक्सरसाइजेज आपको बता रही हूँ, जिनको दर्द है वो भी कर सकते हैं या फिर जो अपनी गर्दन की हेल्थ मेंटेन करके रखना चाहते हैं वो भी ये एक्सरसाइज बड़े आराम से कर सकते हैं। हम इन एक्सरसाइजेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक पार्ट होगा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस का, जो होती है खिंचाव वाली एक्सरसाइज, मांसपेशी को लंबा करने की एक्सरसाइज, और एक एक्सरसाइज होती है स्ट्रेंथनिंग, जो होती है मांसपेशी की ताकत बढ़ाने वाली एक्सरसाइजेस। तो अब हम बात करेंगे 4 नेक के स्ट्रेचेस की। अब आपने देखा है मैं अपनी पोजीशन चेंज कर चुकी हूँ, तो उसके लिए आपके घर में भी अगर इस तरीके का बेड है जिसमें ऐसा बेस हो जिसको आप पकड़ सकें इस तरीके से, बेड नहीं है तो आप एक चेयर ले लो जिसमें आर्म रेस्ट ना हो, जिससे आपका हाथ आराम से नीचे जाके उसके बेस को पकड़ सके। ये बेस की क्यों ज़रूरत है ये मैं आपको स्ट्रेचेस के दौरान बताऊंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेक फ्लेक्शन स्ट्रेच की। फ्लेक्शन क्या होता है, इस मूवमेंट को हम फ्लेक्शन बोलते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपनी चिन को ऐसे टक इन करना है, ये टक इन करोगे चिन को इस तरीके से, अपने दोनों हाथ यहाँ पे रखोगे और अपने हाथ से इसको धीरे धीरे नीचे पुश करोगे।
जब इस पोजीशन में आप आ जाओ, आप 10 से 15 सेकंड इसको होल्ड करो और फिर धीरे से इसको छोड़ दो। ये एक्सरसाइज आपको 3 बार करनी है और हर बार आपको कोशिश करनी है 15 सेकंड तक इसको होल्ड करने की। जिन लोगों को चक्कर आते हैं वो इस एक्सरसाइज को ना करें, क्योंकि यूजुअली चक्कर अगर झुकने की वजह से आएंगे तो आपके चक्कर इंक्रीज होने का चांस रहेगा। इसके बाद हम आते हैं सेकंड स्ट्रेच पे, जिसको हम बोलते हैं लेटरल फ्लेक्शन स्ट्रेच। लेटरल मतलब साइड में जाना, फ्लेक्शन मतलब गर्दन झुकाना। तो उसके लिए अगर हम इस तरफ का स्ट्रेच कर रहे हैं अपनी उल्टी साइड का, तो आप अपने उल्टे हाथ को इस तरीके से बेस पे पकड़ो कस के, जिससे हाथ बार बार उचके ना। पकड़ लिया, कोहनी सीधी रहनी चाहिए। आप अपने दूसरे हाथ का इस्तेमाल करके अपनी गर्दन को ऐसे पकड़ोगे और फिर इसे यूं लेके जाओगे। आप देखोगे आपके इस हिस्से पे स्ट्रेच आएगा। इसको भी आपको 15 सेकंड तक रोक के रखना है और फिर धीरे धीरे अपनी गर्दन को वापस न्यूट्रल पे ले आना है। ये एक्सरसाइज आप दोनों तरफ करोगे 3-3 बार और अगेन तीनों बार 15-15 सेकंड तक रोकने की कोशिश करोगे। जैसे जैसे आप ये एक्सरसाइज करते जाओगे ना, आप देखोगे आपकी रेंज धीरे 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 आप ज़्यादा लेके जाते पा रहे हो। अपने कान को इस कंधे से छूना शुरू कर देंगे आप लोग। थर्ड स्ट्रेच की अगर हम बात करें तो उसको हम बोलते हैं लेवेटर स्कैपुले स्ट्रेच। लेवेटर स्कैपुले एक मसल होती है आपकी, तो अगर आप उसका स्ट्रेच करेंगे तो आप देखेंगे आपकी इस वाली मांसपेशी पे स्ट्रेच पड़ रहा है। उसके लिए आपको क्या करना है, फिर से बेड पकड़ लिया हमने कस के। अब इसमें गर्दन को पहले हम दूसरी तरफ घुमाएंगे। हमने गर्दन घुमा ली, फिर आप अपने हाथ को इस तरीके से लेके आओगे और इसको यूं नीचे खींचोगे। जब हम मैक्सिमम पोजीशन पे पहुंच जाएंगे जहाँ पे आपको स्ट्रेच आना शुरू हो जाए, आप देखेंगे ये वाली मांसपेशी आपकी बिल्कुल टॉट हो गई और यहाँ पे अच्छा खासा आपको खिंचाव आ रहा है। इसको भी 15 सेकंड तक रोक के रखेंगे और फिर धीरे से नेक को वापस न्यूट्रल पोजीशन पे ले आएंगे। ये स्ट्रेच भी आपको दोनों तरफ करना है 3-3 बार 15 सेकंड होल्ड करके। चौथे स्ट्रेच को हम बोलते हैं कॉर्नर स्ट्रेच। इसके लिए आपको ऐसी जगह ढूंढनी है अपने घर में जहाँ पे 2 दीवारें आपस में आके मिल रही हो और एक कोना बना रही हो। ये स्ट्रेच हम स्टैंडिंग पोजीशन में करेंगे। अब हम कॉर्नर स्ट्रेच की बात करेंगे तो उसके लिए आपको अपनी 2 दीवार जहाँ मिलकर कॉर्नर बनाती है ऐसी लोकेशन चाहिए। अब आप क्या करोगे, अपने हाथों को ऑलमोस्ट 120 डिग्री एंगल पे रखोगे और ऐसे आगे जाओगे। 15 सेकंड तक उसको रोक के रखोगे और फिर धीरे धीरे पीछे आ जाओगे। ये स्ट्रेच आपको 3 बार करना है। हर बार 15 सेकंड तक इसको रोक के रखिए और जब आप ये स्ट्रेच करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे स्ट्रेच पड़ता है। इससे जो आपके शोल्डर ऐसे राउंडेड हो जाते हैं वो चीज़ वापस से बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी। अब हम बात करेंगे स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस की। स्ट्रेंथनिंग का मतलब होता है मांसपेशी की ताकत को बढ़ाना, जिससे आप सीधे बैठे हैं तो वो लगातार आपको सीधे बैठने में मदद करे, या फिर आप अगर गर्दन से झुक रहे हैं तो आपकी मांसपेशी में बहुत ज़्यादा लोड ना है। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे चिन टक-इन्स की। अच्छा, आपने कबूतर को देखा है, वो इस तरीके से गर्दन आगे पीछे करता है, तो ये एक्सरसाइज में भी आपको कुछ इसी तरीके की चीज़ करनी है। इसके लिए आप क्या करेंगे, आप अपनी चिन को यूं पीछे लेके जाएंगे, इसको 10 सेकंड होल्ड करेंगे और फिर ढीला छोड़ेंगे। 10 सेकंड होल्ड करेंगे पीछे लेके जाके और फिर ढीला छोड़ेंगे। ध्यान ये रखना, जब ढीला छोड़ो तो उसको बिल्कुल यूं आगे नहीं लेके जाना है। इस एक्सरसाइज को आपको 10 बार करना है। जब 1-2 हफ्ते हो जाएं आपको एक्सरसाइज करते हो तो हम इसको थोड़ा सा और टफ बना सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपनी जो टंग है उसको ऊपर वाली प्लेट जो होती है ना माउथ की, उससे छूना है। ऐसे आपने उसका टच किया, आपने अपनी गर्दन को फिर से यूँ पीछे लेके गए, इसको 10 सेकंड तक होल्ड किया और फिर ढीला छोड़ दिया। ये एक्सरसाइज भी आपको 10 बार करनी है और हर बार 10-10 सेकंड का होल्ड करना है। नेक्स्ट स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज के लिए आपको इस तरीके से वॉल की एक ज़रूरत पड़ेगी। आप इस पे ऐसे खड़े होइए, पैरों को थोड़ा सा वॉल से आगे रखिएगा, अपने हाथों को इस तरीके से आपको वॉल पे रखना है। इस एक्सरसाइज को हम वॉल स्लाइड्स बोलते हैं। वॉल स्लाइड्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपको वॉल के ऊपर अपने हाथों को ऐसे ऊपर लेके जाके यूँ नीचे लेके आना है। जब ऊपर लेके जाएं तो इसको कम से कम 10 सेकंड होल्ड करें और फिर धीरे धीरे इसको नीचे ले आए। ये एक्सरसाइज भी आपको 10 बार करनी है। जब आप ये एक्सरसाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो ये वाला हिस्सा है इस पे आपको स्ट्रेन पड़ता है। तो ये एक्सरसाइज इन मांसपेशियों की ताकत बढ़ाती है।
अब हम बात करते हैं कोबरा पोज की। अब इसके लिए आप इस तरीके से लेट जाएं। आपको ध्यान क्या रखना है, आपकी जो कलाई होगी वो एग्जैक्टली आपके कंधे के नीचे आएगी, ठीक है। आप अपने हाथों को यूँ रखेंगे, दोनों हाथों पे वेट डालते हुए धीरे 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 आप अपनी बॉडी को ऐसे रेस करोगे और गर्दन से ऊपर देखोगे। गर्दन को नीचे नहीं रखना है, गर्दन से ऊपर की तरफ देखना है। इसको 10 सेकंड तक होल्ड करिए और फिर धीरे धीरे इसको नीचे लेके आ जाइए। अगर आपको ऐसा लगता है पूरा हाथ उठाने में आपको दिक्कत है तो पहले अपनी कोहनियों को नीचे रखो, धीरे धीरे सिर्फ यहाँ तक आओ। जब इसमें कंफर्टेबल हो जाओ तो पूरा ऊपर चले जाएंगे। 10 सेकंड होल्ड किया और फिर नीचे। ये वाली एक्सरसाइज भी आपको 10 बार करनी है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे कॉमन क्वेश्चंस की जो लोग या पेशेंट्स मेरे पास आते हैं और मुझसे पूछते हैं कि भाई मुझे नेक पेन हुआ है, ये कोई सीरियस कंडीशन तो नहीं है, मेरी रीढ़ की हड्डी में कुछ मेजर तो नहीं हो गया है। तो उसके लिए आप एक चीज़ का ध्यान रखें, अगर आपको नेक पेन किसी भी कारण से ज़्यादा काम करने की वजह से हो गया है, जैसे ज़्यादा देर लैपटॉप या डेस्कटॉप पर करने की वजह से हो रहा है, या फिर सुबह गलत पोजीशन में उठने की वजह से या गलत तकिया लगा के, तो यूजुअली ये कैजुअल नेक पेन होता है और 2-3 दिन में एक्सरसाइज या थोड़ा रेस्ट करके ये ठीक हो जाता है। लेकिन अगर आपकी कोई ऑटोमोबाइल इंजरी हुई है, जिसमें आपकी, जो मैंने विप्लैश इंजरी के बारे में आपको बताया था, उस तरीके की नेक मूवमेंट हुई है, तो एक बार प्लीज़ आप अपने फिजिशियन या फिर ऑर्थो को दिखाकर उसको रूल आउट करवाएं कि उसमें कोई हड्डी की इंजरी तो नहीं हुई है। या फिर अगर आपको लग रहा है आपके हाथ में बहुत ज़्यादा रेडिएशन और आपकी मांसपेशियों की जो गर्थ है, जो विड्थ है, वो कम होती जा रही है धीरे धीरे, तो उसके लिए भी प्लीज़ आप अपने ऑर्थोपेडिशियन को एक बार ज़रूर दिखाएं। दूसरा जो कॉमन क्वेश्चन है जो लोग मुझसे पूछते हैं वो है, क्या मेरा गर्दन का दर्द हमेशा के लिए ठीक हो सकता है? अच्छा दोस्तों, अब आप मुझे बताइए, अगर आप एक बार खाना खा लें तो क्या आपका शरीर उस पर चल सकता है? नहीं ना, आप रोज़ खाना खाते हैं। सिमिलरली आप इस चीज़ को समझिए कि जो हमारी गर्दन की एक्सरसाइज है वो हमारी गर्दन का खाना है। जब तक देते रहोगे वो सही रहेगी, जहाँ देना बंद कर दोगे वो दर्द आपका बढ़ जाएगा वापस, क्योंकि आप उसका इस्तेमाल तो रोज़ ही कर रहे हो, तो वो दर्द वापस आ जाएगा। इसलिए गर्दन का पेन हमेशा के लिए नहीं ठीक होता, अगर एक्सरसाइज करते रहोगे तो वो मेंटेन रहेगा। तीसरा, लोग मुझसे पूछते हैं आकर कि भाई हम जिम कर सकते हैं, हमारी गर्दन में दर्द है, या फिर हम एक्सरसाइज या रनिंग पे जा सकते हैं। तो जब आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो तो आप कोशिश करिए ये सब चीज़ें ना करें। और इसके अलावा अगर आपको फिर भी जिम जाना है तो कोशिश करो उस दिन लेग डे कर लो अपना, रादर देन आप गर्दन की या अपर की एक्सरसाइज करने की बजाय लेग की, क्वाड्स की और हैम्स की एक्सरसाइजेस कर लीजिए। और प्लीज़ जॉगिंग बिल्कुल ना करें, क्योंकि जॉगिंग करने से जब आप करते हैं तो हमारे कंधे ऐसे ऐसे होते हैं, जिसकी वजह से गर्दन की मांसपेशियाँ और ज़्यादा सिकुड़ जाती हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं आपको ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और आपको नई नई चीज़ों के बारे में पता चलता रहे, तो आप हमसे कनेक्टेड रहिए। और आपकी गर्दन के पेन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में छोड़िए।